कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं डबल इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं डबल इंटीग्रल में हमको कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व, यानी कर्व है दिया हुआ है, यानी पैराबोला ये हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक इक्वेशन हमारे पास ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एंड द लाइन दी हुई है हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 3a। एंड y इज इक्वल टू दूसरी लाइन दी हुई है जो कि x के साथ है, यानी y इज इक्वल टू 0। वो ऑलरेडी हम ग्राफ में होती है, यानी दो लाइन है और एक इक्वेशन है पैराबोला का। तो उसके लिए हमको फाइंड करता है, यानी इन तीनों में जो कॉमन पार्ट मिलता है उसका एरिया क्या होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमको प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ। तो देखते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं। कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दो लाइन है, यानी ये फर्स्ट लाइन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, एंड सेकेंड लाइन है हमारी y इज इक्वल टू 0। चलिए, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लाइन, यानी जब लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है तब हम y की जगह पे अगर 0 पुट करेंगे, अगर हम y की जगह पे 0 रख देते हैं तो हमको x मिलेगा 3a। यानी एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, 3a एंड 0, यानी ये आएगा x एक्सिस पे, वो हो गया फिक्स। चलिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। y को सब्जेक्ट बना दिया हमने, क्योंकि अगर हम x में लिमिट लेंगे तो y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी y इज इक्वल टू मिल जाएगा 3a माइनस एक्स। उसके बाद आती है बारी कर्व की। कर्व हमको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो हमको मिलेगा अंडर रूट 4ax। अगर हम x की जगह पे पुट करते हैं a, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4a² अंडर रूट में, यानी इसका आंसर मिलेगा हमको 2a। पॉजिटिव 2a भी मिलेगा और नेगेटिव 2a भी मिलेगा। तो वो हमारा पैराबोला हमको मिल जाएगा, कर्व हमको मिल जाएगा। तो देखते हैं, इस पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ कर दी हमने एक्स एक्सिस, उसके बाद ड्रॉ कर दी हमने वाई एक्सिस। 0 पॉइंट हमारा यहाँ पे है, मान लेते हैं ए पॉइंट है हमारा मिडल में कहीं पे, और 3a पॉइंट है उससे थोड़ा दूर। अगर हमारा ए वाई एक्सिस पे 2a यहाँ पे होता है, अगर वाई एक्सिस पे हमारा 2a यहाँ पे है, यानी एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिलेगा जो कर्व के लिए था ए 2a, एंड सेकेंड पॉइंट हमको यहाँ पे मिलेगा ए -2a। दो पॉइंट हमको मिलेंगे, यानी दोनों के लिए क्या मिल जाएगा, हमको कर्व मिल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट हमारे पास है 3a to 0, यानी 3a से y एक्सिस पे क्या है, एक लाइन है जो हमने ड्रॉ कर दी, y इज इक्वल टू 3a माइनस एक्स। कर्व यहाँ पे हमको मिलेगा, कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है a टू a पॉइंट पे, और यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा कोई a-2। चलिए, इन दोनों के लाइन एंड कर्व, और तीसरी लाइन थी हमारी y इज इक्वल टू 0, इन तीनों में कॉमन पार्ट हमको मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे हमको x इज इक्वल टू मिल गया a। अगर ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, तीनों में कॉमन पार्ट क्या मिला, ये वाला, एंड सेकेंड पार्ट मिला हमको ये वाला। तो इसको नाम दे देते, हमने इसको नाम दे दिया R1 एंड सेकेंड पार्ट को नाम दे दिया R2। यानी दो एरिया हमको फाइंड करना है, दोनों का एडिशन, यानी R1 फाइंड करेंगे विथ लिमिट 0 टू a। लेकिन यहाँ पे देखो, R1 में क्या यूज होता है, सिर्फ यूज होती है कर्व, यहाँ पे इस वाली लाइन को यूज नहीं करना है। एंड R2 में सिर्फ यूज होती है लाइन, वहां पे कर्व यूज नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक लिमिट लेंगे x एक्सिस पे, वो है 0 टू a, एंड सेकेंड जो लिमिट लेंगे वो लेंगे 0 टू y इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax, यानी 0 टू अंडर रूट 4ax फॉर द R1। एंड R2 के लिए जब लेंगे तो लेंगे a टू 3a एंड 0 टू
वाई माई 3a माइनस एक्स, वाई एक्सिस पे लेंगे 3a माइनस एक्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया, एरिया ऑफ अ R1 यानी फर्स्ट वन के लिए, यानी लिमिट है 0 टू a एंड सेकेंड लिमिट है हमारी वाई एक्सिस पे 0 टू √4a माइनस 4a एक्स dy dx। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे हम dy का। यहाँ पे 1 है, यानी 1 का इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, यानी होता है y √0 टू a y 0 टू √4a x dx। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इंटीग्रेशन 0 टू a √4a x dx। इसको हम √4 होता है 2 एंड √a हमने कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन 0 टू a √x होता है x⁻1/2, यानी x⁻1/2 का इंटीग्रेशन होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं 4। यहाँ पे 3/2 आया, वो 2 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यानी 2 का क्या हो गया 4। 4 a⁻1/2 x⁻1/2 प्लस 1 यानी मिलेगा 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा इसलिए मिलेगा 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी a टू 0। चलिए लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करेंगे a 0 पुट करेंगे तो वैसे भी वो 0 ही होता है, यानी हमको मिलेगा 4/3 a⁻1/2 इंटू a⁻3/2। अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका हम एडिशन लिख सकते हैं पावर का, यानी 4/3 a⁻3/2 प्लस 1/2, 3 प्लस 1 यानी 4, 4/2 यानी a स्क्वायर, 4/3 a⁻3 प्लस 1/2 यानी 4/2, 4/3 a⁻4/2 यानी 4a स्क्वायर अपॉन 3। ये मिल गया हमको एरिया फॉर द R1। सिमिलरली फॉर द R2 फाइंड करेंगे हम। R2 में क्या था, x एक्सिस पे लिमिट थी a टू 3a एंड y एक्सिस पे थी 0 टू 3a माइनस x, क्योंकि वहां पे सिर्फ लाइन यूज होती है 1 dy dx। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे हम y का, यानी 1 के लिए विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हो जाएगा y, यानी इंटीग्रेशन a टू 3a y 3a माइनस x 0 dx। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 3a माइनस x हमको मिलेगा। 3a का इंटीग्रेशन होता है 3ax माइनस x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर, यानी 3a टू a। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक लिमिट प्लस होगी, यानी 3a यहाँ पे पुट करेंगे एंड a यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 3a यहाँ पे पुट करेंगे तो मिलेगा 9a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, ए पुट करेंगे तो मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2a स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा -2a स्क्वायर। ये हो गया आंसर हमारा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे भी आएगा 2, तो ये 2 2 हमारा कैंसल आउट हो गया, यानी इसका एरिया हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का a स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का एरिया हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। चलिए यहाँ पे अगर हम बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे भी बाय 2 होगा, यानी इसका आंसर मिलेगा हमको 4.5 ए स्क्वायर, यानी 9 माइनस 4.5, यानी ये हो जाएगा 4.5 ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर, यानी 4 पॉइंट माइनस, यानी ये हो जाएगा 2.5 ए स्क्वायर। 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2 ए स्क्वायर। अगर टोटल एरिया फाइंड करना है, यानी कि एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2, यानी 4/3 ए स्क्वायर बाय 3 प्लस, ये गलत है यहाँ पे, 5/2 ए स्क्वायर, यानी 4 ए स्क्वायर बाय 3 प्लस 5/2 ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं
तो हमको मिलेगा 4/3 प्लस 5/2, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल इंटू 8 प्लस 15/6। 8 प्लस 15 होता है 23, यानी 23 ए स्क्वायर बाय 6 हो गया हमारा टोटल एरिया, यानी इसका आंसर होगा 23 स्क्वायर बाय 6।